नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी जिन बच्चों ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे 22 बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने बच्चों को 4 राज्यों के भ्रमण पर भेजा है और इसमें 22 निराश्रित बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के भ्रमण का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें इस यात्रा की शुभकामनाएं दी। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के बाद पहले नववर्ष पर प्रदेश में अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया, साथ ही मुखाश्रय योजना की शुरुआत भी की। इस भ्रमण के दौरान इन बच्चों को ऐतिहासिक जगह पर ले जाया जाएगा, जहां पर इन बच्चों का मनोरंजन होगा और ऐतिहासिक जगह का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बच्चों को 15 दिन के भ्रमण टूर के लिए, जो बच्चे अपने माता को खो चुके, पिता को खो चुके हैं, सरकार ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ दी स्टेट का दर्जा दिया है। यानी कि सरकार ही माता और सरकार ही पिता, इस संपदा पर उनका भी अधिकार है। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को सर्दियों में घूमने के लिए या गर्मियों में घूमने के लिए ले जाते हैं, तो राज्य सरकार इनकी माता पिता के तौर पर इनको घूमने का भी प्रावधान उस कानून में किया गया है। तो आज इस कानून के तहत ये चंडीगढ़ जाएंगे, वहाँ बच्चों का 2 दिन का एक कार्यक्रम है, हिमाचल भवन में रुकेंगे, फिर शताब्दी के माध्यम से ट्रेन का अनुभव करेंगे, फिर वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में लाल किला जो हिस्टोरिक है, आगरा देखने जाएंगे। उसके बाद ये दिल्ली से बाई एयर गोवा की तरफ जाएंगे, गोवा में समुद्र के पास 4 से 5 दिन रहेंगे। और एक जानकारी जब बच्चों को ये मिलेगी तो इनकी नॉलेज भी उससे बढ़ती है। और आपको पता है कि पढ़ने से ज़्यादा घूमने से ज़्यादा नॉलेज बनती है। तो इसलिए ये बच्चों का टूर है और ये इनका अधिकार है, ये हमने कानून बनाया है। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं कर्नल धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मामले में इन्होंने हमेशा बड़ा गौर से इस योजना को धरातल पर पूर्णतया उतारा है। इसका फ़ायदा बच्चों को आने वाले समय में मिलेगा और बच्चे जब बड़े होकर समझदार होंगे तो ये हिमाचल के जो हमारा प्रदेश है, देश की सेवा में अपना पूरा ध्यान लगाकर और उसकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। सर, टोटल कितने बच्चे होंगे? टोटल 23 बच्चे इसमें जा रहे हैं, 22-23। मैं तो समझता हूँ सौभाग्यशाली हमारे जो भारत का भविष्य है बच्चों के लिए, जो हमारे मुख्यमंत्री ने भी बताया, ये हमारी योजनाओं में जो सबसे पहला एक मैं समझता हूँ पब्लिक डोमेन में जो गया था, वो ये वचन गया था सरकार का कि हम बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करते हैं, विच मीन्स मैं तो आई वुड लाइक टू स्पीक टू द BBC ऑल्सो ऑन दिस, बिकॉज दैट्स वन चैनल विच विल थ्रो अप राइट चैनल्स एंड यू ऑल शुड नो कि जो बच्चों के भविष्य के लिए जिस सरकार ने सोचा है, दिस इज हिमाचल फॉर द फर्स्ट टाइम विच हैव प्रॉमिस्ड एंड विच हैज फुलफिल्ड दिस फर्स्ट प्रॉमिस। आप लुधियान में जाइए, ज्वालाजी क्षेत्र में जहाँ हमारा ये बनने जा रहा है, ये बच्चे 400 बच्चों के, 16 लड़कियां और 6 लड़के, 22। आज पिंजौर गार्डन करेंगे, देखेंगे। मुझे अपना बचपन याद आता, हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों को यही दिखाया था, हमारे स्कूल के बच्चे गए थे पिंजौर गार्डन। तो रियली स्पीकिंग इट्स अ ग्रेट डे फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद दिल्ली देखेंगे, लाल किला देखेंगे। कितने दिन का टूर होगा सर? ये 15 दिन का टूर है। 15 दिन के बाद बच्चे वापस आ जाएंगे गोवा के बाद। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अनुभव है बच्चों के जीवन में, और इनके आत्मविश्वास के लिए मैं समझता हूँ इन नेशन बिल्डिंग दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस स्टेट एंड अदर स्टेट मिनिस्टर्स आर आल्सो गोइंग टू फॉलो इट, आई एम टोल्ड। मेरी जो बात हुई है दिल्ली। उधर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के बीच नए साल के पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी साधन संपन्न लोगों से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। सीएम ने अपने निजी आवास पर लगे बिजली के 5 मीटरों पर सब्सिडी छोड़ने का ऐलान किया। ऐसे में अब सीएम सुक्खू को 125 यूनिट मुफ्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस दौरान सीएम ने यह भी घोषणा की है कि सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं लेंगे। और सीएम का दावा यह है कि अगर प्रदेश के सभी संपन्न लोग सब्सिडी छोड़ेंगे तो फिर बिजली बोर्ड को सालाना 200 करोड़ की बचत होगी और घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड को राहत मिलेगी। साथ ही बचत के पैसे से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री के तौर पर जब मैं हूँ,
मुझे सब कुछ मिलता है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य सब कुछ मिलता है और हम पे करने की कैपेसिटी में है। तो हमने ये कोशिश की है कि जो समृद्धशाली लोग हैं वो स्वेच्छा से भी अपनी जो बिजली का अनुदान है, जो बिजली की सब्सिडी है, उसका त्याग कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे जो घर है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत घर भी है, उसमें भी अनुदान मिल रहा है। अब मेरा व्यक्तिगत घर या शिमला में हम रह रहे तो उसमें भी अनुदान मिल रहा है। तो जब मैं मुख्यमंत्री और मैं भी सब्सिडी ले रहा हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। पिछले कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक हुई तो सबने कहा कि हम जब दे सकते हैं तो हम अनुदान क्यों लें। इस दृष्टिकोण से आज मैं जो भी मेरे घर में जितने भी मेरा जो घर है अपना व्यक्तिगत, एक तो सरकारी आवास है, इसमें भी और जो मेरा निजी आवास है और जो मेरा फ्लैट है उसकी भी जो अनुदान हमें मिल रहा है बिजली का, उसकी स्वेच्छा से मैं चाहता हूं कि उस सब्सिडी को हम नहीं लें। और सब्सिडी किसे दी जाए, उस अनुदान को किसको दिया जाए, जो गरीब है और जो इसका सही मायने में हकदार है। उसके लिए हमने फैसला किया है। तो हमने एक परफॉर्मा बनाया है जिसमें मैं खुद अपने मकान की स्वेच्छा से अनुदान बंद करने की बात अधिकारियों से कर रहा हूं। और इसमें मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि इस मौके पर हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। जो भी सामर्थ्य है, इस ऑप्शनल है, हम नहीं कह रहे, हम किसी पर इन्फोर्स नहीं कर रहे कि आपको छोड़नी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर सामर्थ्य है तो आपको भी समाज को देने का वक्त आया है। जिस समाज से हमने लिया, जिस समाज से हमने शिक्षा ग्रहण की, जिस समाज से हमने अपनी सब सुविधाएं ली, तो एक समय हमें उनको देने का भी समय आता है। तो हम उस अनुदान को क्यों लें जिसमें गरीब का हक है, जिसमें आम आदमी का हक है, जिसमें किसान का हक है, जो सामर्थ्य नहीं है। उस अनुदान को हम छोड़ने की अपील हिमाचल प्रदेश की जनता से भी करना चाहते हैं। और इन सब कदमों से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और 2032 में जो हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, उस दृष्टि से हम ये आज आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। और साल 2025 की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश की राजनीति के तेवर भी तीखे हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को दोबारा जनमत हासिल करने की चुनौती दी है। जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की गारंटियों पर जनमत दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाई और अब वो गारंटियां झूठी साबित हो रही हैं। कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में, उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़कर के कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक कोई भी जो है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं
कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है, यह सच्चाई है। जो झूठी गारंटी दी है उन्होंने, उससे जनमत हासिल करने में सफल हुए। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो गारंटी दी है उसके विपरीत आप काम कर रहे हैं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खास खबरों में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।